ये औरत कभी रात में बिकती थी, आज दिन में हजारों औरतों को काम देती है और उसकी कंपनी की कीमत है 50,000 करोड़। मुंबई की वो रात जहां सड़कें कभी सोती नहीं, लेकिन कुछ जिंदगियां हमेशा के लिए अंधेरे में कैद रहती हैं। कमाठीपुरा की तंग गलियों में लाल बल्ब की रोशनी के नीचे एक औरत खड़ी थी, मीरा। उसकी आंखों में वो ठंडापन था जो दर्द से भी आगे निकल चुका होता है। कभी वो भी एक साधारण लड़की थी, छोटे शहर की, सपनों वाली, लेकिन शादी के नाम पर उसे बेच दिया गया। पहले धोखा, फिर मजबूरी और फिर वही जिंदगी जिससे निकलना नामुमकिन था। ग्राहक आया है, मालकिन की आवाज गूंजी। मीरा ने सिर उठाया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने दरवाजे की तरफ देखा और अचानक पीछे हट गई। आज नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। पागल हो गई है क्या? मालकिन चिल्लाई। लेकिन मीरा के अंदर कुछ टूट चुका था, या शायद कुछ नया जन्म ले चुका था। उस रात उसने पहली बार सोचा, क्या मैं सिर्फ यही हूं? क्या मैं बाकी औरतों की तरह पूरी जिंदगी यही करती रहूंगी? और उसी पल एक खतरनाक ख्याल आया, अगर मैं यहां से निकल नहीं सकती तो क्यों ना इस जगह को ही बदल दूं। अगली सुबह मीरा छत पर बैठी थी। नीचे वही भीड़, वही शोर, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग दुनिया चल रही थी। अगर ये औरतें कुछ और काम करें तो? उसने आसपास देखा। हर कमरे में एक कहानी थी। हर औरत के अंदर एक हुनर था जो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। कोई कढ़ाई जानती थी, कोई खाना बनाना, कोई सिलाई, लेकिन यहाँ सब कुछ सिर्फ एक ही चीज तक सीमित था। तभी उसकी दोस्त रुबीना आई। क्या सोच रही है? मीरा ने धीरे से कहा। हम यहाँ से निकल सकते हैं। रुबीना हंस पड़ी। कोई नहीं निकलता यहाँ से। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। मैं निकलूंगी और सबको लेकर निकलूंगी। उस दिन पहली बार किसी ने इस गली में उम्मीद की बात की थी। मीरा ने शुरुआत की, छोटी लेकिन खतरनाक। उसने 5 औरतों को इकट्ठा किया। हम कुछ बनाएंगे, बेचेंगे। क्या? कैसे? कौन खरीदेगा? हर सवाल सही था, लेकिन मीरा के पास जवाब नहीं। जिद थी। उसने कहा, हम अगर रोज 500 रुपए किसी और के लिए कमा सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं? वो सब हंसी, लेकिन अंदर कहीं बात लग गई। पहला काम तय हुआ। घर का बना अचार और पापड़, छोटा सा ऑर्डर एक लोकल दुकानदार से। रात में जब बाकी लोग सो रहे थे, वो 6 औरतें एक कमरे में काम कर रही थी। डर था अगर मालकिन को पता चला तो, लेकिन उस रात डर से ज्यादा ताकतवर था बदलने का सपना। 3 दिन बाद मीरा ने पहली बार अपने हाथ में 3,000 रुपए देखे। छोटा पैसा था, लेकिन पहली बार उसने खुद के लिए कमाया था। देखा, हो सकता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। दरवाजा जोर से खुला। मालकिन अंदर आई और उसके साथ 2 आदमी। ये क्या चल रहा है? कमरे में सन्नाटा। मीरा आगे बढ़ी। हम बस। चटा एक जोरदार थप्पड़। तुम्हें यहाँ बिजनेस करने नहीं लाया गया। उस दिन सिर्फ पैसा नहीं छीना गया, सपना कुचलने की कोशिश हुई। लेकिन मीरा की आंखों में आंसू नहीं थे, इस बार आंखों में आग थी। उस रात मीरा चुप नहीं बैठी। पहली बार उसने सोचा, समस्या हम नहीं, सिस्टम है। अगर वो सीधे लड़ेगी तो हार जाएगी। तो उसने रास्ता बदला। सीधे टकराने के बजाय उसने दिमाग से खेलना शुरू किया। वो मालकिन के पास गई। हम जो बना रहे हैं उसका हिस्सा आपको मिलेगा। मालकिन रुकी। कितना? 50%। कमरा शांत हो गया। ये समझौता था या चाल? असल में ये मीरा का पहला एंटरप्रेन्योरियल मूव था। उसने विरोध को पार्टनर बना दिया। मालकिन ने सोचा और हाँ कर दी। उसे लगा ये लड़कियां कुछ दिन में थक जाएंगी, लेकिन मीरा जानती थी यहीं से खेल शुरू होता है। अगले कुछ हफ्तों में मीरा की छोटी सी शुरुआत अब धीरे धीरे एक आदत बनती जा रही थी। लेकिन ये आदत जितनी उम्मीद दे रही थी, उतना ही खतरा भी बढ़ा रही थी, क्योंकि अब वो सिर्फ 1-2 औरतों तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि पूरे इलाके में ये बात फैलने लगी थी कि कुछ औरतें दूसरा काम भी कर रही हैं। और यही बात उन लोगों के लिए खतरा बन रही थी जो सालों से इस जगह को उसी अंधेरे में रखना चाहते थे, जहां पहले रात सिर्फ मजबूरी का नाम थी, अब कुछ कमरों में रात मेहनत की भी बन चुकी थी। क्योंकि वही औरतें जो दिन भर अपने हालात से लड़ती थी, अब रात में अचार, पापड़ और मसाले तैयार कर रही थी। और हर छोटे ऑर्डर के साथ उनके अंदर ये विश्वास थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था कि शायद ये रास्ता सच में उन्हें कहीं और ले जा सकता है। लेकिन इस बढ़ती उम्मीद के साथ एक और चीज भी बढ़ रही थी, नजरें। क्योंकि अब सिर्फ मालकिन ही नहीं, बल्कि बाहर के दलाल और गुंडे भी ये नोटिस करने लगे थे कि यहाँ कुछ बदल रहा है।
और बदलाव हमेशा उन लोगों को सबसे ज्यादा डराता है जिनकी ताकत ही पुराने सिस्टम पर टिकी होती है। मीरा ये सब समझ रही थी, इसलिए उसने अब सिर्फ काम करने पर नहीं बल्कि सोचने पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि अगर उसे सच में इस जगह को बदलना है तो सिर्फ मेहनत नहीं, दिमाग भी लगाना पड़ेगा। और इसी सोच के साथ उसने पहली बार अपने काम को छोटा काम नहीं बल्कि बिजनेस की तरह देखना शुरू किया। और शायद यही वो पल था जहां एक मजबूर औरत धीरे धीरे एक सोच रखने वाली उद्यमी में बदलने लगी थी। कुछ ही दिनों में मीरा को ये समझ आ गया था कि सिर्फ चीजें बनाना काफी नहीं है, क्योंकि अगर दुनिया को ये पता ही नहीं चलेगा कि ये चीजें कहां से आ रही हैं, तो ये कभी भी बड़ा नहीं बन सकता। और यही सोच उसे एक ऐसे फैसले तक ले गई जो उस गली के लिए बिल्कुल नया था। उसने पहली बार अपने काम को एक नाम दिया, नई शुरुआत। ये नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं था, बल्कि हर उस औरत की कहानी था जो अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर कुछ नया शुरू करना चाहती थी। और जब मीरा ने ये नाम बाकी औरतों को बताया तो उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई, क्योंकि पहली बार उन्हें लगा कि वो सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि किसी बड़े काम का हिस्सा है। लेकिन नाम रखने से ज्यादा मुश्किल था उसे पहचान देना, क्योंकि अब मीरा को उन लोगों तक पहुंचना था जो इस इलाके से बाहर थे, जो इस सच्चाई को नहीं जानते थे और जो शायद इस काम को मौका दे सकते थे। और इसके लिए उसे उस दुनिया में कदम रखना था जिससे वो हमेशा दूर रही थी। उसने एक छोटे दुकानदार से बात की, फिर एक कैटरिंग वाले से, और धीरे धीरे उसने अपने प्रोडक्ट्स को उन जगहों तक पहुंचाना शुरू किया जहां लोग सिर्फ क्वालिटी देखते थे, कहानी नहीं। लेकिन मीरा जानती थी कि एक दिन उसकी कहानी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और शायद पहली बार उस गली से निकलकर कुछ ऐसा बाहर जा रहा था जो सिर्फ दर्द नहीं, उम्मीद भी लेकर जा रहा था। जैसे जैसे काम बढ़ने लगा, मीरा को एक और चीज का एहसास हुआ जो शायद अब तक सबसे जरूरी थी। पैसा कमाना और पैसा संभालना दो अलग चीजें हैं, क्योंकि जहां पहले वो जितना कमाती थी उतना ही खर्च हो जाता था, अब उसे समझ आ रहा था कि अगर उसे इस काम को आगे ले जाना है तो हर एक रुपए की कीमत समझनी पड़ेगी। उसने पहली बार हिसाब लिखना शुरू किया, कितना खर्च, कितना मुनाफा, किस चीज में ज्यादा फायदा है और किस में नुकसान। और ये सब करते हुए उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ काम नहीं कर रही बल्कि एक सिस्टम बना रही है जो लंबे समय तक चल सकता है। उसने बाकी औरतों को भी ये सिखाना शुरू किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये सिर्फ उसका काम बनकर रह जाए, बल्कि वो चाहती थी कि हर औरत खुद समझे कि वो कितना कमा रही है और कैसे अपने पैसे को सही जगह लगा सकती है, ताकि एक दिन वो सच में आजाद हो सके। धीरे धीरे वो औरतें जो कभी अपने पैसों का हिसाब तक नहीं जानती थी, अब खुद अपने खर्च और बचत के बारे में सोचने लगी थी। और यही बदलाव सबसे बड़ा था, क्योंकि ये सिर्फ काम नहीं, सोच बदलने की शुरुआत थी। और शायद यही वो चीज थी जो इस छोटे से काम को एक दिन बहुत बड़ा बनाने वाली थी। एक दिन अचानक मीरा के पास एक ऐसा मौका आया जिसने सब कुछ बदल सकता था, क्योंकि एक बड़े रेस्टोरेंट ने उनके मसालों और अचार का सैंपल ट्राई किया था और अब वो एक बड़ा ऑर्डर देने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन इसके साथ एक शर्त थी, क्वालिटी और टाइम दोनों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये मौका जितना बड़ा था उतना ही डरावना भी था, क्योंकि अब तक उन्होंने छोटे छोटे ऑर्डर ही संभाले थे, लेकिन ये ऑर्डर उनकी क्षमता से कई गुना बड़ा था। और अगर वो इसमें फेल हो जाती तो शायद ये रास्ता यहीं खत्म हो सकता था। मीरा पूरी रात सो नहीं पाई, क्योंकि उसके सामने दो रास्ते थे, या तो डर कर मना कर दे या फिर रिस्क लेकर आगे बढ़े। और आखिरकार उसने वही चुना जो उसने हमेशा चुना था, रिस्क। उसने सभी औरतों को इकट्ठा किया और पहली बार उन्हें एक टीम की तरह काम करने को कहा, जहां हर किसी की एक जिम्मेदारी थी और हर गलती का असर पूरे काम पर पड़ सकता था। वो रातें अब पहले से भी ज्यादा लंबी हो गई थी, लेकिन इस बार उनमें थकान के साथ एक उम्मीद भी थी, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा था कि शायद ये सिर्फ एक काम नहीं बल्कि उनकी नई जिंदगी का दरवाजा है। जैसे जैसे नई शुरुआत का नाम बाहर जाने लगा, वैसे वैसे सवाल भी बढ़ने लगे, क्योंकि अब लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि उसके पीछे की कहानी जानने लगे थे। और जब उन्हें पता चला कि ये सब एक रेड लाइट एरिया से आ रहा है, तो कई लोगों ने दूरी बनानी शुरू कर दी। कुछ ने सीधे मना कर दिया, कुछ ने ताने मारे और कुछ ने कहा कि ऐसी जगह की चीजें भरोसे के लायक नहीं होती। और ये सब सुनना उन औरतों के लिए बेहद मुश्किल था, क्योंकि वो पहली बार कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही थी और दुनिया उन्हें उनके अतीत से जज कर रही थी। मीरा ने ये सब देखा और उसने समझा कि ये सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं है बल्कि सोच की भी लड़ाई है। और अगर उसे जीतना है तो उसे लोगों की नजरें बदलनी होंगी,
सिर्फ अपने हालात नहीं, उसने तय किया कि अब वो अपनी कहानी छुपाएगी नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाएगी, क्योंकि अगर लोग सच्चाई जानेंगे तो शायद कुछ बदल सके। और यहीं से एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रही थी, बल्कि एक सोच भी बेच रही थी। मीरा ने एक छोटा सा वीडियो बनवाया जिसमें उन औरतों की असली कहानी दिखाई गई, उनकी मेहनत, उनका दर्द और उनका बदलने का जज्बा। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया तो शुरू में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में वो वीडियो धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था जो नकली नहीं था, सच्चाई। और यही सच्चाई लोगों को छूने लगी। लोगों ने शेयर करना शुरू किया, कमेंट करना शुरू किया, और पहली बार नई शुरुआत सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि एक मूवमेंट बनता हुआ दिखने लगा। ऑर्डर्स बढ़ने लगे, सपोर्ट आने लगा, और सबसे बड़ी बात, लोगों की सोच बदलने लगी, क्योंकि अब वो इन औरतों को सिर्फ उनके अतीत से नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और मेहनत से देख रहे थे। और शायद यही वो मोड़ था जहां मीरा को एहसास हुआ कि असली ताकत पैसे में नहीं, कहानी में होती है। अब नई शुरुआत सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रही थी, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर्स आने लगे थे और धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट्स दूसरे शहरों और फिर दूसरे देशों तक पहुंचने लगे थे। और ये सब इतना जल्दी हो रहा था कि खुद मीरा को भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन इस तेजी के साथ नई चुनौतियां भी आईं, पैकेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल, डिलीवरी, और सबसे बड़ी बात, भरोसा बनाए रखना, क्योंकि अब वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि हजारों लोगों के लिए काम कर रही थी। मीरा ने एक छोटी सी टीम बनाई, ट्रेनिंग शुरू की, और धीरे धीरे इस काम को एक सही स्ट्रक्चर देने लगी, ताकि ये सिर्फ एक भावनात्मक कहानी न रह जाए, बल्कि एक मजबूत बिजनेस बन सके। और यही वो पल था जहां एक गली में शुरू हुआ काम अब दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बना रहा था। कई सालों की मेहनत, संघर्ष और लगातार लड़ाई के बाद वो दिन भी आया जब नई शुरुआत को एक बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहचान मिली। और उसी दिन मीरा को पहली बार मंच पर बुलाया गया। उसने जब स्टेज पर कदम रखा तो उसके सामने हजारों लोग थे, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही पुरानी गली घूम रही थी जहां से ये सब शुरू हुआ था। उसने माइक उठाया और सिर्फ एक लाइन कही, हम बिकते थे, आज हम बनाते हैं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गूंज। उस दिन सिर्फ एक कंपनी को पहचान नहीं मिली थी, बल्कि उन सभी औरतों को एक नई पहचान मिली थी जो कभी समाज के किनारे पर खड़ी थी। और उसी पल मीरा को एहसास हुआ, उसने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, उसने एक पूरी दुनिया बदल दी। जैसे जैसे नई शुरुआत का नाम बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे मीरा के कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ भी पहले से कहीं ज्यादा भारी होता जा रहा था, क्योंकि अब ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं रह गया था, बल्कि सैकड़ों औरतों की उम्मीद, उनकी आजादी और उनका भविष्य इस पर टिका हुआ था। जहां पहले वो सिर्फ 5 से 10 औरतों के साथ काम कर रही थी, अब सैकड़ों औरतें इस काम से जुड़ चुकी थी, और हर नई औरत अपने साथ एक नई कहानी, एक नया दर्द और एक नई उम्मीद लेकर आ रही थी, जिसे संभालना सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, बल्कि समझ और संवेदना का काम था। मीरा को अब ये एहसास हो चुका था कि अगर उसे इस काम को लंबे समय तक चलाना है, तो उसे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, बल्कि लोगों को भी संभालना होगा, क्योंकि हर औरत सिर्फ कर्मचारी नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी जिसे सही दिशा देना जरूरी था। उसने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए, जहां सिर्फ काम नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाया जाने लगा, ताकि ये औरतें सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित न रहें, बल्कि खुद अपने फैसले लेने के काबिल बन सके। और शायद पहली बार ये काम सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि एक नई पहचान देने वाला प्लेटफॉर्म बन चुका था। लेकिन हर बदलाव के साथ एक टकराव जरूर आता है, और मीरा के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि जैसे जैसे उसका काम बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो लोग भी सामने आने लगे थे जिनका फायदा इस पुराने सिस्टम से जुड़ा हुआ था। कुछ दलाल, कुछ पुराने नेटवर्क, और यहाँ तक कि कुछ ताकतवर लोग भी इस बदलाव से खुश नहीं थे, क्योंकि अगर ये मॉडल सफल हो जाता तो उनका पूरा खेल खत्म हो सकता था। एक दिन अचानक कुछ लोगों ने उनके काम में बाधा डालने की कोशिश की, सप्लाई रोक दी गई, धमकियां दी गई, और यहाँ तक कि कुछ औरतों को डराने की भी कोशिश की गई ताकि वो इस काम को छोड़ दे। उस दिन मीरा के सामने फिर वही सवाल खड़ा था, क्या वो पीछे हट जाए या इस बार पूरी ताकत से खड़ी हो जाए। लेकिन इस बार मीरा अकेली नहीं थी, उसके साथ सैकड़ों औरतें थी जो अब डरने के लिए नहीं, बल्कि लड़ने के लिए तैयार थी। और यहीं से ये साफ हो गया, ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक आंदोलन बन चुका है। मीरा ने इस बार सीधा टकराने के बजाय एक और रास्ता चुना, नेटवर्क बनाना,
क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अकेले लड़ना मुश्किल है, लेकिन साथ मिलकर कोई भी सिस्टम बदला जा सकता है। उसने एनजीओज, महिला संगठनों और कुछ ईमानदार अधिकारियों से संपर्क करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपने काम को एक लीगल और सुरक्षित ढांचे में लाना शुरू किया ताकि कोई भी उसे आसानी से रोक न सके। इसके साथ ही उसने अपने ब्रांड को और मजबूत बनाया, पैकेजिंग सुधारी, क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज किया और एक ऐसी पहचान बनाई जो सिर्फ कहानी पर नहीं बल्कि भरोसे पर टिकी हो। अब नई शुरुआत सिर्फ एक इमोशनल ब्रांड नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल कंपनी बन चुकी थी जो किसी भी बड़े खिलाड़ी के साथ मुकाबला कर सकती थी। और यही वो मोड़ था जहां मीरा ने साबित कर दिया, सही नेटवर्क और सही सोच के साथ कोई भी दीवार तोड़ी जा सकती है। धीरे धीरे वो औरतें जो कभी उस गली में कैद थी अब नई जिंदगी जीने लगी थी, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ पैसा नहीं बल्कि विकल्प थे। वो चाहे तो शादी कर सकती थी, कहीं और बस सकती थी या अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे सकती थी। कई औरतों ने अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजना शुरू किया, कुछ ने खुद पढ़ाई शुरू की और कुछ ने छोटे छोटे अपने बिजनेस शुरू कर दिए जो नई शुरुआत से प्रेरित थे। मीरा जब ये सब देखती तो उसे एहसास होता कि उसकी असली कमाई ये पैसा नहीं बल्कि ये बदलाव है जो धीरे धीरे हर जिंदगी में दिखाई दे रहा था। और शायद पहली बार उस गली में सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि रोशनी भी दिखने लगी थी। जब नई शुरुआत ने इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखा तो ये सिर्फ एक बिजनेस एक्सपेंशन नहीं था बल्कि एक संदेश था कि बदलाव कहीं से भी शुरू हो सकता है और दुनिया तक पहुंच सकता है। विदेशों में उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगी और साथ ही उनकी कहानी भी, क्योंकि लोग सिर्फ क्वालिटी नहीं बल्कि उस जर्नी को भी सराह रहे थे जिसने इसे संभव बनाया। मीरा ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपने बिजनेस को एक बड़े स्तर पर ले जाने के लिए निवेश, टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल मैनेजमेंट को भी शामिल किया ताकि ये ग्रोथ सिर्फ तेजी से नहीं बल्कि सही तरीके से हो। अब ये एक छोटा ग्रुप नहीं बल्कि एक बड़ी कंपनी बन चुकी थी जो हजारों लोगों को रोजगार दे रही थी। सालों की मेहनत, सही फैसले और लगातार सीखने के बाद वो दिन भी आया जब नई शुरुआत की वैल्यूएशन 50,000 करोड़ तक पहुंच गई। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं था बल्कि उस सफर का सबूत था जो एक छोटी सी गली से शुरू हुआ था। मीडिया, बड़े बिजनेस लीडर्स और पूरी दुनिया अब इस कहानी को सुनना चाहती थी, क्योंकि ये सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं थी बल्कि एक ऐसा मॉडल था जो समाज को बदल सकता था। लेकिन इस सब के बीच भी मीरा वही थी, जमीन से जुड़ी हुई और अपने मकसद को कभी नहीं भूलने वाली। एक दिन मीरा वापस उसी जगह गई जहां से ये सब शुरू हुआ था, वही कमाठीपुरा की गली, वही लाल रोशनी। लेकिन इस बार सब कुछ अलग लग रहा था। वो उसी जगह खड़ी थी जहां कभी वो खुद खड़ी हुआ करती थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गर्व था। उसने आसपास देखा, कुछ चेहरे बदल चुके थे, कुछ कहानियां खत्म हो चुकी थी और कुछ नई शुरू हो चुकी थी। और उसी पल उसे एहसास हुआ, उसने सिर्फ खुद को नहीं उस जगह को भी बदल दिया था। मीरा ने उन औरतों के लिए एक फाउंडेशन शुरू किया जहां उन्हें सिर्फ काम ही नहीं बल्कि कानूनी मदद, शिक्षा और एक नई जिंदगी शुरू करने का पूरा सपोर्ट दिया जाता था, ताकि कोई भी औरत सिर्फ अपने हालात की वजह से मजबूर न रहे। अब नई शुरुआत सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक मिशन बन चुका था जो हर उस औरत तक पहुंचना चाहता था जो आज भी उसी अंधेरे में फंसी हुई है। और हर बार जब कोई नई औरत उस सिस्टम से बाहर निकलती तो ये साबित होता कि बदलाव संभव है। आज जब लोग मीरा को एक सफल बिजनेस वुमन के रूप में देखते हैं तो उन्हें उसकी चमक दिखती है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस चमक के पीछे कितनी रातें, कितने आंसू और कितनी लड़ाइयाँ छुपी हुई हैं। लेकिन मीरा के लिए ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके लिए हर नई औरत जो अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करती है एक नई शुरुआत है। और जब वो स्टेज पर खड़ी होकर ये कहती है, जिसे घर तक सीमित किया वही आज हजारों घरों को चलाने का जरिया बनी है, तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं होती बल्कि एक सच होता है जो हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है जिसने कभी किसी को कमजोर समझा था। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। हालात आपको रोक सकते हैं, लेकिन अगर सोच बदल जाए तो वही हालात आपकी ताकत भी बन सकते हैं।